पूर्व काल में नवकल्प विहार करने के क्रम से प्राप्त हुए योग्य क्षेत्र में आजकल परंपरा से गुरु आज्ञा में लेकर के चातुर्मास क्षेत्र में 9 दिन की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। 10 प्रकार के अचेलक कल्प हैं। अचेलक कल्प, औद्देशिक कल्प, शय्यातर कल्प, राजपिंड, कृतिकर्म, व्रत, ज्येष्ठ, प्रतिक्रमण, मास कल्प और उपरुषना, इन 10 कल्पों की व्याख्या इस प्रकार है। अचेलक कल्प का मतलब होता है, चेल मतलब वस्त्र, अचेलक मतलब नहीं है, इसे इस बार से अचालक होना अर्थात वस्त्र का न होना, यह तीर्थंकरों के आश्रित करके कहा हुआ है। उसमें पहले और अंतिम तीर्थंकर परमात्मा को शक्रेंद्र द्वारा मिले हुए देव दूष्य वस्त्र को दूर होने से उन्हें सर्वदा अचेलक अर्थात वस्त्र रहित होना सिद्ध है। दूसरे 22 तीर्थंकरों के सदा सचेलक कहा है। ऋषभदेव परमात्मा और महावीर स्वामी परमात्मा के साधुओं को वस्त्र जीर्ण माने गए हैं। सफेद वस्त्रों का निर्धारण किया गया है। दोनों जो हैं अपने तीर्थंकरों को छोड़ के 22 तीर्थंकर परमात्मा के साधु रंगीन वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर स्वामी भगवान के जो साधु हैं वो क्या वस्त्र नहीं पहनते हैं? रंगीन वस्त्र वो नहीं पहनते हैं। उसी प्रकार से औद्देशिक कल्प साधु की निमित्त से अशन, पान, खादिम, स्वादिम और पात्र उपाश्रय आदि जो बनाया हो वो प्रथम और अंतिम तीर्थंकर परमात्मा के साधुओं को कल्पता नहीं है, लेकिन बीच वाले जो गुरु भगवंत हैं उनको मर्यादा के साथ में स्वयं के लिए नहीं कल्पता, लेकिन दूसरों के लिए अगर बनाया हो तो कल्प सकता है। भैया आज फकल फ्री फंक के सामने मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ। बेने भाविकता के साथ यहाँ लाती है, बिराती है। हम लोगों को ये दोष लगता है, पर चूंकि घर दूर दूर होने की वजह से तपस्वी योगध्वन साधु की अनुकूलता आदि न होने की वजह से हम लोग सामने से लाए हुए आहार का ग्रहण करते हैं। सचमुच में ये दोष है, लेकिन इसकी कोई विकल्प न होने की वजह से इस दोष को हम स्वीकार करते हैं फकल के संग के सामने, और ये दोष नहीं होना चाहिए ऐसा हम भविष्य में प्रयास करने वाले हैं। वर्तमान में अनेक साधु भगवंतों को तपस्या, योगोध्वन आदि चलने की वजह से घर की थोड़ी सी जहाँ जहाँ अनुकूलता है वहाँ तो साधु साध्वी जाते ही जाते हैं, लेकिन दूर दूर होने की वजह से भक्ति से कुछ श्रावक लोग लाते हैं और हम लोग बेरते हैं। ये दोष माना गया है। हम भरी सभा में हमारे इस दोष को हम स्वीकार करते हैं कि ये हमारी दोष वाली प्रवृत्ति है। हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे भविष्य में, लेकिन वर्तमान में ये प्रवृत्ति चालू है। शय्यातर कल्प, तीसरा कल्प शय्यातर, जो उपाश्रय का स्वामी हो उसको शय्यातर पिंड मानते हैं। अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोड़, सुई, उस्त्रा, नाखून सुधारने का अस्त्र, कान साफ करने का साधन, ये 12 प्रकार के जो पिंड हैं ये सब तीर्थंकर परमात्मा को, सब साधु को नहीं कल्पता, लेकिन साधु भगवंतों को मांग करके लेकर के उनको ये कल्पता है। चौथे नंबर में राजपिंड, राजा जो होते हैं, राज का सेनापति, पुरोहित, नगरसेठ, मंत्री, सारथवा, इन 5 के साथ राज्य करने का पालन करने वाला हो, जिसके ऊपर मस्तक का अभिषेक हुआ हो, वो राजा ऐसे राजपिंड को प्रथम और अंतिम दर्शन करके साधुओं को कल्पता नहीं है। कृतिकर्म मतलब वंदन करने की प्रक्रिया। साधु साध्वियों में ये प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पुण्यशालियों, इसको समझने की आवश्यकता है। 100 साल की दीक्षा पर्याय वाली साध्वी होगी और आज जिसकी दीक्षा हुई ऐसा साधु होगा, तो साध्वी जी क्या करेगी? बोलो क्या करेगी? वंदन करेगी। शास्त्र की ये प्रक्रिया है। हमको वंदन कराने का शौक नहीं है, लेकिन जो शास्त्र की मर्यादा है उस मर्यादा को हम सलाम करते हैं। बुद्ध धर्म में साध्वी शब्द ही नहीं है। संसार में बुद्ध धर्म ऐसा है जिसमें साध्वियों की कोई मतलब उपस्थिति नहीं है, केवल साधु ही है। लेकिन वहाँ पर साध्वियों की दीक्षा को मतलब कल्याणकार नहीं मानते हैं, लेकिन श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने साध्वी जी भगवंतों को वही उच्चा दर्जा दिया है। साध्वी जी भगवंत भी मोक्ष में जा सकती है, दीक्षा ले सकती है, पंच महाव्रत का पालन कर सकती है, प्रभावशाली साध्वी होती है
और जहाँ प्रभावशाली साध्वी होती है उनका पुण्य बड़ा अद्भुत होता है। जिन शासन में अनेक साध्वियाँ, महान साध्वियाँ हुई, तीर्थ फ्रीजी, रंजन फ्रीजी, मनोहर फ्रीजी, इंदु फ्रीजी, फल्गु फ्रीजी, हेमप्रभा फ्रीजी, ऐसी महान साध्वियाँ हुई है जिनका प्रताप, जिनका चरित्र, जिनके संयम की बहुत बात अद्भुत थी। हमारे एक शशि प्रभा फ्रीजी मार्फत साध्वी मार्फत थे। ऐसा उनका उच्च संयम था, ऐसी उनकी उच्च निर्मलता थी। हम जितनी उनकी अनुमोदना करें उतनी कम है। पुण्यशालियों, तो वर्तमान काल के अंदर साधु अगर दो भाई हो तो जिसने पहले दीक्षा ली हो वो बड़ा कहलाएगा। जैसे अपने यहाँ पर हमारे उत्तम रत्न सागर जी और हमारे उदय रत्न सागर जी, ये दोनों भाई हैं, रियल भाई है। लेकिन पहले उदय रत्न आया मेरे पास, पहले मेरे पास उदय रत्न आया और पहले मैंने इसको तैयार किया। जब तक इसको तैयार किया तब तक हमारे इसके कोई वैभव को दीक्षा दी। इसका क्या नाम था भाई? विपुल कुमार की कोई उस समय दीक्षा की इच्छा नहीं थी, लेकिन इनकी दीक्षा हुई। वैभव कुमार आचार्य की दीक्षा हुई तो उनके भावों को देखते हुए धीरे धीरे हमारे विपुल कुमार का भी मन बना और धीरे धीरे इनकी संयम की भावना हुई और इन्होंने संयम का स्वीकार किया। लेकिन इसके पहले मामला सब निपट चुका था, दीक्षा हो चुकी थी। अगर इनकी दीक्षा पहले हुई तो ये चाहे बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े कौन कहलाएंगे? उदय रत्न जी कहलाएंगे। हाँ, नो डाउट ये उत्तम रत्न जी इनको वंदन नहीं करेंगे, लेकिन बड़े की जो प्रक्रिया, ये शास्त्र का नियम है। इसी प्रकार से ये समझना, जिसकी प्रथम दीक्षा होती है वही बड़ा कहलाएगा। लेकिन पिता हो, बड़ा भाई हो, या सेठ और मुनीम हो, राजा और मंत्री हो, तो इस प्रकार से व्यवहार संभालने का शास्त्र का यहाँ पर सिद्धांत है। पुण्यशालियों, व्रत कल्प 22 तीर्थंकर परमात्मा के साधुओं को 4 महाव्रत होते हैं और बाकी के अन्य जो साधु रहते हैं शासन काल में 5 महाव्रत रहते हैं। क्योंकि 22 तीर्थंकर परमात्माओं में जो चतुर्थ व्रत रहता है वो परिग्रह के अंदर ही समाहित हो जाता है, इसलिए अलग से नहीं माना गया है। लेकिन प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के परमात्मा के जो साधु हैं वो जड़ और वक्र हैं, टेढ़े हैं, अपनी लैंग्वेज में कहें तो नालायक है, मतलब योग्यता अयोग्य है। नालायक शब्द कैसा खतरनाक है? आप में इस कार्य करने की योग्यता नहीं है और आप नालायक हो। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है कि एक ही होता है? बोलो भैया, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है कि एक ही होता है? बोलो। आप योग्य हो तो अच्छा लगता है, आप अयोग्य हो तो भी ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर नालायक बोल दो तो 7वां आसमान में पारा चढ़ जाता है। तो ये वक्र जड़ होने की वजह से इन साधुओं को सविशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए ये बताया है। पुण्यशालियों, ज्येष्ठ कल्प के अंदर भी जो अपन समझ चुके हैं उस प्रकार से जो पहला जो दीक्षा लेगा वही बड़ा यहाँ पर माना जाएगा। प्रतिक्रमण कल्प 22 तीर्थंकर परमात्मा के साधुओं को अगर दोष लगे या न लगे, प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधु भगवंतों को दोष लगे या न लगे, फिर भी प्रतिक्रमण करना ही रहता है। और 22 तीर्थंकर परमात्मा को, साधुओं को अगर दोष लगता है तभी उनको प्रतिक्रमण करने का शास्त्र का आदेश है। पर्युषणा कल्प भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी और कालकस्वरी के बाद शुक्ल चतुर्थी की कोई संवत्सरी होती है। इस प्रकार से सांवत्सरिक प्रतिक्रमण से लेकर कार्तिक चतुर्मास के प्रतिक्रमण तक 70 दिन के परिमाण वाला उत्कृष्ट पर्युषणा कल्प 4 मास का माना जाता है। पुण्यशालियों, प्राचीन समय में, मतलब 22 तीर्थंकर परमात्माओं के समय में पर्युषणा कल्प नियत नहीं था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के शासन के अंदर, आदिनाथ भगवान के शासन में पर्युषणा कल्प नियत माना गया है। भगवान ऋषभदेव परमात्मा के साधु और महावीर स्वामी भगवान के साधु ये वक्र और जड़ है, मूर्ख है, इसलिए इनके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इन साधुओं को थोड़ी भी अगर छूट दे दी तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इन साधुओं के ऊपर बहुत प्रकार के नियंत्रण रखने का शास्त्र का आदेश है। वक्र जड़ कैसे हैं ये बताते हैं। प्रथम तीर्थंकर के और अंतिम तीर्थंकर परमात्मा के साधु कहीं स्तंडिल भूमि गए
वहाँ पर उन्होंने एक नट को नाचते हुए देखा, तो रुक गए। गुरु ने पूछा कि भाई लेट हो गए, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि भाई एक नट नाच रहा था, जोरदार डांस कर रहा था, तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हम वहीं पर देखने के लिए रुक गए। बोले साधु के कौन हो? खबरदार, इस प्रकार के कोई भी नाटक वाटक हो तो रुकना नहीं, ध्यान रखना अगली बार। 2 दिन बाद फिर 1 घंटा लेट हो गए। पूछा क्यों लेट हो गए? तो पहले तो गले तले करने लग गए, भानेबाजी करने लग गए। जब गुरु ने कड़काता से पूछा, कठोरता से पूछा, बोलो क्या हुआ, अलग अलग लोगों से पूछा, तब एक साधु जरूर बोला कि एक नटड़ी नाच रही थी, एक लड़की, बढ़िया लड़की नाच रही थी, जोरदार डांस कर रही थी, हमारा मन लग गया वहाँ पर, तो हम तो उसको देखने में और उसको नाच करने में हम रुक गए। गुरु नाराज हुए, सब सिद्धियों को बुलाया, बोला समझ नहीं पड़ रही है, तुम्हारे अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ हो। जब तुमको पहले ही बोल गया था कि नट नाचे तो भी नहीं देखना, तो नटड़ी नाचने के लिए तो कोई सवाल ही नहीं है। अब सारे शिष्य तो पहले ही थे, वक्र और जड़ थे, वो माथे आ गए गुरु के, बोले गुरु गलती तुम्हारी है, जिस समय नट का तुमने इनकार किया उस टाइम तुमको बोलना चाहिए नटड़ी को भी नहीं देखना, तुम नटड़ी का बोला कहाँ था? तुम्हारी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है क्या? वर्तमान के शिष्यों की ये विडंबना है, वर्तमान के साधुओं की, वर्तमान के साध्वीजियों की ये भयंकर विडंबना है। खुद का दोष एक्सेप्ट नहीं करे, और जब दोष करने की बात आती हो तब गुरु के ऊपर ढोले, हमारी गलती थोड़ी है, तुमने लखन नहीं दिए, तुमने सिखाया नहीं, हमारी क्या गलती है? इसलिए ये नियम साधुओं के लिए विशेष रूप से गए। उसी प्रकार से 22 तीर्थंकर परमात्मा के साधु भी इसी प्रकार से गए एक बार, और वहाँ जाने के बाद में उनके साथ भी यही घटनाक्रम घटी। तो वो विवेकी थे कि जब गुरु ने नट का इनकार बोला है तो नटरी का तो इनकार समझ ही लेना चाहिए। इस प्रकार से वो वहाँ से चले गए। पुण्यशालियों, इस प्रकार के अनेक प्रकार के दृष्टांत इसके अंदर दिए हुए हैं, पर अपने को मूल सार जो अपने को समझना है कि वक्र और जड़ होने की वजह से साधु के ऊपर नियंत्रण ज़्यादा रखा गया है। पुण्यशालियों, निम्न कारणों से साधु चातुर्मास में भी विहार कर सकता है। हालांकि हम लोग विहार नहीं करने वाले हैं, आप कोई चिंता मत करना पारसमल जी, पर शास्त्र में ये बताया है कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो साधु विहार कर सकता है। कब विहार कर सकता है? कोई उपद्रव हो, उचित आहार न मिलता हो, राजा आदि से अपमान की संभावना हो, रोग फैल चुका हो, कोरोना मारी मरकी फैल चुकी हो, और शौच जाने की अच्छी ढंग से बराबर जगह न हो, भयंकर उपासना में जीवन उत्पत्ति हो गए हो, सर्प आदि घूमते हो, आग लगने की संभावना हो, और लोग झगड़ालू हो, भयंकर गुरु को झगड़ा करते हो, परेशान करते हो, उनकी व्रत आराधना साधना बराबर नहीं होती हो, ऐसे स्थान से चातुर्मास में भी गुरु भगवान क्या कर सकते हैं? ठाणा उठाणम करके विहार कर सकते हैं। यदि निम्न कारण हो तो चातुर्मास भी रहना कल्पता है। वर्षा बंद न हो, मार्ग कीचड़ वाला हो, कार्तिक पूर्णिमा के बीतने पर भी उत्तम मुनि वहाँ रह सकते हैं। और भी द्रव्य क्षेत्र काल और धर्म की महिमा को बढ़ाने के लिए भी गुरु भगवंत वहाँ पर रह सकते हैं। पुण्यशालियों, उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम ये 3 प्रकार के क्षेत्र बताए हैं। आपका क्षेत्र किस प्रकार का है ये बराबर आप सोच लो। गुरु भगवंत को चातुर्मास करवाना है और कैसा क्षेत्र होना चाहिए, चातुर्मास में कैसा क्षेत्र होना चाहिए, तो शास्त्रों में ये 13 प्रकार के गुण यहाँ पर बताए हों। जहाँ पर विशेष कीचड़ न होता हो, जहाँ पर अधिक समूर्चिम जीव की उत्पत्ति न होती हो, जहाँ जंगल जाने का मतलब शौच जाने का स्थान निर्दोष हो, रहने का उपाश्रय स्त्री संसर्ग आदि से रहित हो, घी, दूध, गुड़, शक्कर, मिठाई, अन्न भरपूर मिलता हो, लोक समूह विशाल हो, भद्रिक परिणामी हो, लड़ाकू न हो, झगड़ालू न हो, छोटी छोटी बात पर थोबड़ा चढ़ाने वाला न हो,
औषधि सुलभ हो, डॉक्टर अच्छे हों, जब बुलावे तब वैद्य चिकित्सा वाले आने वाले हों, गृहस्थों के घर सकुटुंब वाले हों, मतलब डोकरा डोकरी दो ही नहीं रहे, उनके बेटे भी रहे, बहू भी रहे, पूरा भरा पूरा परिवार हो, धन धान्य से समृद्ध हो, राजा भद्रिक हो और अच्छा भावना वाला हो। अन्य विधर्मी जो लोग हैं, अन्य धर्म के जो लोग हैं, वो ईर्ष्या करने वाले न हों, परेशान करने वाले न हों, मारवाड़ की तरह, अनूप मंडल की तरह साधुओं पर पत्थर मारने वाले न हों। मारवाड़ में तो अगर बारिश न हुई, बारिश अगर न हुई तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैन साधु को मारो। इन्होंने क्या कर रखा है, पानी को बांध रखा है। ये पानी क्यों बांधते हैं? इनके जो भगत रहते हैं ना, मारवाड़ी भगत, इन भगतों की सब दुकानें रहती है, अन्न रहता है। ये क्या करते हैं, अगर बारिश नहीं होवे तो अन्न के दाम ऊंचे करते हैं। इनके भले के लिए, उनके भगतों के भले के लिए जैन साधु क्या कर लेते हैं, बारिश बांध लेते हैं। इनको मारो, इनकी मटकी को फोड़ो, इनके फर को फोड़ो, तो भी ये बारिश को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। बांध रखी इन्होंने बारिश को। इस प्रकार की अज्ञानता वाला समूह न हो। पुण्यशालियों, इस प्रकार की अज्ञानता में अनेक गुरु भगवंतों ने अपने जान को जोखिम में डाला है और फिर भी उन्होंने धर्म के प्रचार को नहीं छोड़ा है। ऐसी भूमि न हो, भिक्षा सुलभ हो, बहने भाई बुराने के लिए आतुर हो। गुरुदेव आज मेरे यहाँ पर, गुरुदेव आज मेरे यहाँ पर, गुरुदेव मुझे लाभ दो, गुरुदेव मुझे लाभ दो, गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे कुछ लाभ दो, मैं छोटा व्यक्ति हूं, मैं लाखों रुपए की बोली नहीं ले सकता हूं, लेकिन आपके उपयोग में आने वाली कोई चीज तो आपको मैं दे ही सकता हूं। गुरुदेव आप बोलो ना, क्या लाऊं मैं आपके लिए? गुरुदेव आपके लिए बाम लाऊं, आपके लिए दवा लाऊं, आपके लिए कपड़े लाऊं, आपके लिए आपके खप में जो वस्तु हो वो मैं लाऊं। ऐसा कभी पूछा आपने लोगों ने भैया? कभी पूछा आपने? घर के लिए साबुन खरीदते हो, गुरुदेव को पूछा कभी आपने? ऐसे 13 गुण से जो युक्त क्षेत्र हो वहां पर चातुर्मास करने चाहिए।